हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फलमूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने सीता माता से पूछा, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब माता सीता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कथा सुना दो। तब माता सीता बोली, औरतों की बात औरतें ही सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरतें मिलेंगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थीं, इसलिए नगरी का नाम सोना नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। तब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को क्या पता, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोल रही थी तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर में कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा हमारे हृदय रो आधार। राम कथा सुनाओ, राम ने मनाऊं, राम कहें तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। माता सीता जी ने राम कथा सुनाई। अब बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर कर लाई राम, सपड़ो पधारो राम, झलका टोपी लाई राम, कड़ा कलंकी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गढ़ू राम, हृदय हीरा सोए राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में लाई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री अरोगा राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चखा राम, चरखो परखो अरोगा राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, झलभर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोंछ लो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊँ राम, अंतरियाँ छिड़काऊँ राम, हिंगलू डोलू दलाऊ राम,
सीता जी चरण दबाऊं राम, सुख भर सेज ओढ़ो राम, हजार पंखा डोलू राम, थामे राम माह में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया बिरजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, उड़न मोहे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो माता सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी है, मेरी सहायता की है, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान भी तेरी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका अब सोने का हो गया। सासू जी ने कहा, ये सब तूने कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन के आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देवे जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, वैकुंठ से विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया और विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तो बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगा। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब ने नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया और 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहला द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा व लक्ष्मण जानकी माता की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। आपको अलौकिक कहानी कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और ऐसी ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।